हाँ तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस के बारे में देखेंगे कि साइंस क्या है और इससे रिलेटेड टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि साइंस क्या है। साइंस का अर्थ होता है विज्ञान, अर्थात विशेष ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। इसमें कोई भी चीज़, कोई भी बात को आसानी से आँख मूंद कर विश्वास नहीं किया जाता है। इस विषय का जो अध्ययन करता है, तो हमें भी किसी भी बात को आसानी से आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। उसके लिए हमें ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि बात में कहाँ तक कितनी सच्चाई है, क्या है, नहीं है, क्यों है, ये सब चीज़। जैसे कि अगर कोई आदमी बोल देता है कि अभी रात है, तो हमें रात मान नहीं लेना चाहिए, क्योंकि रात में हमें आसमान में क्या दिखाई पड़ते हैं? तारे दिखाई पड़ते हैं। अगर दिन रहेगा तो दिन में आसमान में हमें सूर्य नज़र आएंगे। इस तरह से हमें इस बात की पुष्टि होती है कि रात को आसमान में तारे होते हैं और दिन को आसमान में सूर्य रहते हैं। तो ये हमारी विज्ञान की देन है, विज्ञान ही परिभाषित किया है। तो हम लोग इस टॉपिक में, इस सब्जेक्ट में टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा टॉपिक है थिंग्स अराउंड अस। थिंग्स अराउंड अस, हमारे चारों ओर के वस्तु। हमारे चारों ओर हम जहाँ रहते हैं वहाँ विभिन्न प्रकार की वस्तुएं पाए जाते हैं। तो उसमें हमें देखना है कि कौन कौन और किस तरह का वस्तु हमें दिखाई पड़ता है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ पानी है, हवा है, मिट्टी है, आदमी है, बकरी है, गाय है, बैल है, घर है, कॉपी है, किताब है, पंखा है, साइकिल है, गाड़ी है, वगैरह वगैरह बहुत सारे वस्तुएं जो नज़र आते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे चारों ओर जो वस्तु है उसको दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं। फर्स्ट क्या है? लिविंग थिंग्स। दूसरा है नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं? लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं? इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो एक छोटा सा पिक्चर है, उसको हम देख के पता करते हैं। तो सबसे पहले हम उस पिक्चर को देखते हैं। इस पिक्चर में हमें एक प्लांट नज़र आता है, दूसरा एक आदमी नज़र आता है। ये आदमी कौन है? हमारे प्रधानमंत्री हैं। दूसरा क्या है? एक फूल है। तीसरा क्या है? एक पक्षी है। मछली एक जीव है। अर्थात ये सभी जो पिक्चर है, सभी का सभी में क्या है? लाइफ है, जीवन है। पेड़ पौधा और मनुष्य, पशु पक्षी, जानवर, ये सभी के सभी को में जीवन होता है। तो अर्थात कि वैसे वस्तु जिसमें जीवन हो उसे हम क्या कहते हैं? लिविंग थिंग्स। और जिसमें जीवन नहीं हो उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन लिविंग थिंग्स। तो इसकी डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। द थिंग्स दैट हैव लाइफ इन देम आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। वैसे वस्तु जिसमें जीवन होगा उसे हम क्या बोलेंगे? लिविंग थिंग्स। अर्थात सजीव वस्तु, जिस वस्तुओं में जीवन होगा उसे हम क्या बोलेंगे? सजीव वस्तु। नेक्स्ट है नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स जिसे हम लोग निर्जीव वस्तु बोलते हैं। निर्जीव वस्तु में हम लोग इस पिक्चर में देखते हैं कि एक केक है, दूसरा क्या एक बॉल है, एक साइकिल है, बस है और चेयर है। ये सभी वस्तु में जीवन नहीं है, ये सारे के सारे निर्जीव हैं।
इसमें प्राण नहीं है, अर्थात वैसे वस्तु जिसमें जीवन नहीं हो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं। अर्थात इसका डिफिनेशन हम लोग देखते हैं कि द थिंग्स विच डू नॉट हैव लाइफ इन देम आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स, कि वैसे वस्तु जिसमें जीवन नहीं हो, प्राण नहीं हो, उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं। हाँ तो बच्चों, अब हमें क्या करना है आगे हमें बस यही करना है कि होमवर्क के तौर पे हम जहाँ रहते हैं हमारे अगल बगल में जो भी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं को 2 ग्रुप में बांटना है, एक लिविंग थिंग्स और एक नॉन लिविंग थिंग्स। तो हम यहाँ हाथ दिला देते हैं कि लिविंग थिंग्स किसे बोलते हैं, कि वैसे वस्तु जिसमें जान हो उसे लिविंग थिंग्स बोलते हैं, और वैसे वस्तु जिसमें जान नहीं हो उसे क्या बोलेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स। तो ये दोनों को, जान वाला, प्राण वाला और एक जो निष्प्राण वाला जिसमें जीवन नहीं हो, दोनों को अलग अलग ग्रुप में हम लोग बांटते हैं। इसके लिए हमें हमारे वस्तुओं, हमारे अगल बगल के जो वस्तु हैं उसको देखना है और एक चार्ट बनाना है कि लिविंग थिंग्स का एक अलग चार्ट रहेगा और नॉन लिविंग थिंग्स का एक अलग चार्ट रहेगा। ये चार्ट बनाना है, ये होमवर्क के तौर पे है। थैंक यू बच्चों।